चाहिए। बोले क्यों भेद पत्नी को बताना नहीं चाहिए? क्योंकि पत्नी तो घर में रहेगी, अगर भेद जानेगी तो जीवन भर ब्लैकमेल करेगी। बोलो जय श्री राम। अपने मन पसंद के गहना ले लेगी। जब भी मायका जाना होगा, कई बार पतिदेव भी बड़े चतुर निकल जाते हैं। एक ऐसे पतिदेव, वो अयोध्या आते थे ना, तो अपने पत्नी को ब्लैकमेल करते थे। दोनों में झगड़ा हो तो बात बात पर वो कहते थे कि देखो ज्यादा झगड़ोगे कि तो हम बाबा जी बन जाएंगे। अब तो छोटे छोटे बच्चे, बेचारी पत्नी यही डाउन हो जाते थे। एक बार वो आई और वो हमसे बोली कि महाराज जी, मेरे पति जब भी झगड़ते ना तो वो आपकी धमकी हमको देते। मैंने कहा दोनों पति पत्नी का झगड़ा मैं बीच में कहाँ आ गया? तो बोले महाराज वो कहती कि महाराज जी क्या मैं चला जाऊंगा। मैंने पत्नी से धीरे से कहा कि एक दिन कह दो कि हाँ जाओ, इनको भी पता चल जाए कि बाबा जी बनना इतना कोई आसान नहीं है। कई लोगों को अच्छे अच्छे भंडारे देख के लगते हैं अरे इन बाबाओं के तो बड़े ठाट हैं, बड़े बढ़िया गाड़ी में घूम रही है। अरे भैया, ये गाड़ी घोड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि आप भी बाबा बन जाओ। आपको किसने रोका है बताओ? आपको रोका है किसी ने? आप भी बाबा बन जाओ और आप भी गाड़ी घोड़ा में। अब बेचारे, तो इसीलिए देखो यहां सती से कोई झगड़ा नहीं, भक्ति अपनी है, इसलिए भगवान शिव ने सती का परित्याग किया। वहां से कथा सुनाते हुए और कैलाश की ओर आए और कैलाश पर बैठ करके सती का मन लगे, इसलिए भगवान शिव थोड़ी कथा सुनाए। और क्योंकि जब देखो कथा भी उसी को अच्छी लगती है जिसका जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो। जिसके जीवन में बहुत व्यथाएं है उसको कथा भी अच्छी नहीं लगती है। शिव जी समाधि लगा लिए और अखंड 87,000 वर्षों की अखंड समाधि में शिव जी लीन हो गए। अनंत काल के लिए जब लीन में हो गए, अब सती कैलाश में निवास करने लगी और अपने पति के व्यवहार का स्मरण करके दुखी हो गई। क्योंकि सती के साथ अब शिव जी के संबंध बिगड़ गए। और मेरी माताएं जितनी है, मैं एक निवेदन करूं, मैं मंच से इस कथा पीठ से मैं सब माताओं को एक निवेदन करूं, आप इस निवेदन को स्वीकार करना। दुनिया की सबसे दुर्भाग्यशाली स्त्री कौन होती है? दुनिया की सबसे अभागन स्त्री कौन होती है? दुनिया की सबसे अभागन वो स्त्री होती है जो पति होकर के और अपने पति का प्रेम प्राप्त न कर सकते। दुनिया में उन माताओं से भी पूछो जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, विधवा हो गए। उनका जीवन कोई आसान नहीं है। जिस घर में वो पली बढ़ी, अगर विधवा हो जाए ना तो उस घर के लोग ही इतना दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे लगता है कि वो कोई पराई है, कोई कहीं से ऐसी ही आ गई है। और मनुष्य की तरह तो व्यवहार ही नहीं, सारा नियम। अगर किसी से हंस लिया तो तुरंत टैग लगा